बीवी को घूरना और दूसरी शादी की धमकी देना, उस पर शौहर को सजा करार पा सकती है। घूरना जो है ना, ये तो आपकी एक मोहब्बत में आता है। मतलब एक घूर अगर बीवी से मोहब्बत है तो घूरा जाता है, वरना कौन घूरता है? मैं तो फिर उसको अगर ना उसको फिर बाकियों की फिक्र हो, बैठ जाए बाहर। मैं काला चश्मा लगा के भी घूर सकता हूँ। आप एक लिविंग पर्सन हो, वुमेन, तो उसको किसी का राइट नहीं है कि वो उसको डरा के रखे या आंखें दिखाए या ऐसा कुछ। हकीकत पसंद कानून बनाएं, ऐसे कानून ना बनाएं जो कानून नहीं एक ड्रामा है। औरत शाउट करती है, कुछ भी होता है तो आज आके ये सुनने को मिलता है कि वुमेन है। तो अगर वुमेन के लिए इतना है तो मर्दों के लिए भी कुछ होना चाहिए। रसूलुल्लाह का तर्ज़ ज़िंदगी है, उसको अपनाना चाहिए, ना कि जो मशरकी मॉडर्नाइज थ्योरी है उसको फॉलो करना चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप शादी क्यों कर रहे हैं? फिर ज़रूरी नहीं है। जो अनपढ़ होती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वो स्पेशली इन चीज़ों में नहीं आती, वो अपने जो खामंद को है ना वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। पहले तो सजा होती थी लोगों की बहन, बेटी और बीवी को घूरने पर, अब आपको सजा हो सकती है अगर आप अपनी बीवी को घूरेंगे। मतलब अगर आप पानी का गिलास मांगेंगे और बीवी इनकार करती है तो भी सजा हो सकती है। और अगर उसके रिश्तेदार घर में आए हैं और आपने घूरा है, चाहे प्यार से घूरे चाहे गुस्से से, सजा हो सकती है। इसलिए मर्द हजरात थोड़े हो जाएं होशियार। मौजूदा हुकूमत ने नया कानून पास कर दिया है जिसमें कहा गया है कि बीवी को घूरने पर सज़ा और जुर्माना हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप उसे धमकी देते हैं या ये कहते हैं कि मैंने दूसरी शादी कर लेनी है, तो फिर जेल जाने के लिए हो जाए आप तैयार। इस हवाले से नई जनरेशन क्या कहती है, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ लाहौरी कुड़ियाँ मुंडे मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि अगर आपका शौहर आपको घूरेगा तो क्या आप पुलिस स्टेशन तक जाएंगे। आइए आपको वीडियो में बताते हैं। मैडम क्या कहना चाहती हैं, इस तरह के कवानीन से तलाक की जो शरह है उसमें इजाफा नहीं हो जाएगा? मेरा ख्याल से इजाफा तो पहले ही है, ठीक है। पहले वो तशद्दुद का शिकार होती थी, बाकायदा मार खाती थी, लेकिन वो तब भी कोई एक्शन नहीं लेती थी। और अब ये कानून बनने पे जब तक बीवी खुद स्टेटमेंट नहीं देती, कोई एक्शन नहीं लेती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कानून जो है इसमें अमल दरामद कर सकता है। तो कवानीन तो पास होते हैं, अब इससे मर्दों थोड़ी सी खतून महफूज होगी इस कानून के पास होने से? शायद इसको देख के कुछ ख़वातीन में हौसला अफजाई हो और वो इस पे एक्शन ले, बात कर सके, मतलब किसी की भी हेल्प ले सके वो। लेकिन फिर भी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो इन मामलों में पढ़ना ही नहीं चाहती, जो अनपढ़ होती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वो स्पेशली इन चीज़ों में नहीं आती, वो अपने जो खामंद को है ना वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस कानून का मिसयूज़ भी हो सकता है कि कुछ ख़वातीन जो हैं जो सेकुलरिज्म या हम फेमिनिज्म की बात करें तो उसमें ख़वातीन आती हैं, वो इस तरह के कवानीन का मिसयूज़ कर सकती हैं? कुछ कर भी सकती हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मर्द जो है ना वो ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। अगर वो ऐसे कोई एक्शंस लेती भी हैं या मिसयूज़ करती भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर चलेगा। और वैसे भी हकीकत जो है वो, सच जो है वो सामने आ ही जाता है। जो ऐसे शोर होते हैं, मुझे तो वो पहले शोर ही नहीं लगते। मतलब क्या आप एक हमसफ़र हैं उसके, आपका मेरा नहीं ख्याल हक भी बनता है कि आप हाथ रहें, प्यार से समझाएं, ठीक है कोई बात नहीं हो रही, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप शादी क्यों कर रहे हैं? फिर ज़रूरी नहीं है, मेरी नज़र में तो ज़रूरी नहीं है कि शादी ज़रूरी नहीं है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो करे, नहीं हो रही तो ना करे। इतना इंसानों से ही गलतियाँ होनी, इंसान बना ही गलतियाँ करने के लिए, इंसान से ही गलती होगी, सीखेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर एक प्लेट भी टूट रही है उसकी वजह से उसको बातें सुनाना, वो भी सबके सामने बहुत गलत बात है। आप उसे अलहदा से जाके समझा सकते हैं, बाद में बता सकते हैं, लेकिन ये सबके सामने बोलना बहुत गलत है। जो ये कानून पास हुआ है, ये कानून ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है और भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे बाहर भी ऐसे मर्द देख रहे होते हैं, ऐसे सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, उनका माइंड थोड़ा ठीक करना चाहिए। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब ऐसे जो रैंडम अंकल्स हमें घूर रहे हैं, मतलब कोई अगर आप ड्रेस कर रहे हो ये, और मतलब ये आपकी अपनी मर्जी है, कोई कौन होता है आपको आगे घूरे। मतलब अपने काम से काम रखो, तो मतलब उससे भी आप बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है हमारी सोसाइटी। ऐसा नहीं कि आप पर्दा करोगे तो बंदा घूरना छोड़ देगा, आप पर्दा भी करोगे तो आपको उसके अंदर भी घूरेगा। मतलब नहीं, माइंड को थोड़ा करें, मतलब ओपन करें। और मतलब बुरी चीज़ है, और कोई क्यों आपको आंखें दिखाए? मतलब आपने किसी से कुछ लेके खा तो नहीं रहे हो कि वो आपको आंखें दिखाएगा और आपको उसकी सुननी पड़ेंगी, चाहे वो फिर कोई भी हो।
लाइक आपके घर का ही कोई मर्द क्यों ना हो, आप मतलब आप एक लिविंग पर्सन हो वुमेन, तो उसको किसी का राइट नहीं है कि वो उसको डरा के रखे या आंखें दिखाए या ऐसा कुछ। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा मतलब ये स्टेप है। बीवी को घूरना जुर्म करार और सजा भी हो सकती है। अब मेरे साथ मर्द हजरात भी मौजूद है। खवातीन ने तो अपनी साइड की बात की, मर्द इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या अब वो घूरना बंद कर देंगे या काले चश्मे का इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस कानून के हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क पाकिस्तान में बहुत से कानून ऐसे बने हैं और ऐसे कानून मतलब कि उनकी रेशो कानून की बहुत ज़्यादा, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मर्द हजरात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले घर से मतलब कि मर्द को समझाया जाता है कि आपने अगर बाहर जाना है, तो उस लिहाज से भी आपने अपनी नज़रें नीचे रखनी है। और उसके बाद अगर घर में भी ये कुछ हो रहा है, वो कब अपनी ज़िंदगी जी सकेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मर्द आज़ाद ही नहीं है। कानून को फॉलो, ठीक है कानून बना है, वुमेंस को उनके राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि इवन कि कुछ मर्द की मतलब कि नेचर ही ऐसी होती है कि वो सीरियस होते हैं। तो उसके लिहाज से ये ना कि वो सीरियस हो, अपनी कुछ फीलिंग्स में मतलब कि बैठा हो, कुछ सोच रहा हो, तो बाद में जाके औरत जाके FIR दे दे कि भाई ये तो मुझे घूर रहा था। तो उस चीज़ को मेरे ख्याल से कानून को दोबारा देखना चाहिए कि कुछ चेंजेस करनी चाहिए इसमें। मर्दों को थोड़ा सा मार्जिन मिलना चाहिए इसमें। बिल्कुल जी, आप मतलब कि देखा जाए तो मर्दों के लिए भी कोई ऐसा कानून हो, जैसे कि औरत शाउट करती है, कुछ भी होता है तो आज आके ये सुनने को मिलता है कि वुमेन है। तो अगर वुमेन के लिए इतना है तो मर्दों के लिए भी कुछ होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह का मर्दों के ऊपर हरासमेंट के या किसी भी चीज़ के रेप के केसेस होते हैं या फिर बेवफाई के केसेस भी जाके खवातीन कर रही होती हैं, तो खवातीन भी तो इस तरह मर्दों के साथ करती है, तो उन पर भी FIR होनी चाहिए? बिल्कुल, अगर एक मर्द के लिए कानून बनाया है तो औरत के लिए भी होना चाहिए कि अगर मर्द गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिल रही है, तो अगर औरत गलत कर रही है तो उसको भी देखना चाहिए कि औरत को भी उसी मतलब कि उस तरह ही सज़ा देनी चाहिए जिस तरह मर्द को मिल रही है। बहुत अच्छा है कि यार ये कानून पास हुआ है। और अगर तो हम ये देखते हैं कि बीवी के हक में जो 50,000 अगर मैं उनको पूरा नहीं देता, ठीक है, तो ये कहती है कि उसको अंदर करवा दे, तो इस बारे में भी नहीं होना चाहिए कि उसको अंदर ना करवाया जाए। और किसी को घूरना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपका घूरने का दिल कर रहा है तो आप काला चश्मा भी तो लगाया हुआ है। जी जी बिल्कुल, मैं काला चश्मा लगा के भी घूर सकता हूँ। इस कानून के तहत पहले तो जो मर्द है उसको गली में भी नज़र नीचे रखनी पड़ती थी, दफ्तर में भी नज़र नीचे रखनी पड़ती थी, और बाज़ार में भी जो नज़र है वो नीचे रखनी पड़ती थी। लेकिन अब जो मर्द है वो घर में भी नज़र नीचे ही रखे तो उसके लिए बेहतर है। नहीं तो अब सज़ाएँ ऐसी सुनाई जा रही हैं, इधर आपने घूरा नहीं, उधर आपको जो है वो पुलिस जेल में डाल देगी। तो मेरे ख्याल से कानून कोई ऐसा होना चाहिए जो इंसाफ फराहम करे, ना कि ऐसा कि जो है वो खौफ व हरास अवाम में फैलाए। तो कानून हमारी गवर्नमेंट से यही है रिक्वेस्ट के ऐसे पास करें जो इन रियलिटी इंसाफ दें, हकीकत पसंद कानून बनाएं, ऐसे कानून ना बनाएं जो कानून नहीं एक ड्रामा है। मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि जो इंसान की तरबियत है ना, वो शुरू से डोमेस्टिक लेवल पे इस तरह की होनी चाहिए कि मतलब जो पराई औरत है ना वो उसको आंख उठा के ना देखे। लेकिन ये जो कानून पास कर दिया गया कि बीवी को आंख उठा के नहीं देखना, ये कोई बात ना समझ में नहीं आती, क्योंकि एक मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अंडरस्टैंडिंग बड़ी मैटर करती है। आप जब फैमिलीज़ में बैठे होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर आपकी बीवी की कोई बात आपको नापसंद है तो आप मतलब उसको आंख से भी इशारा कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वो हक भी छीन लिया गया है। और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मैं ये कहूँगा कि ठीक है, औरतों के हकूक़ के लिए अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से जो हमारी जो मार्शल लाइफ है ना, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान इन चीज़ों से पहुँच भी रहा है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ ख़राब हो रही है। क्या ये आपको नहीं लगता कि यूरोपियन तर्ज पर पाकिस्तान को तामीर करने की कोशिश की जा रही है? मैं ये समझता हूँ कि हम एक उम्मत मुस्लिमा है और हम खुद जो एक अच्छी वो क्या उसे कहते हैं अच्छी कौम है, हमसे अच्छी कौम मौजूद नहीं है इस दुनिया पे। तो हमें जो हमारे जो रसूलुल्लाह का तर्ज़ ज़िंदगी है उसको अपनाना चाहिए, ना कि जो मशरकी मॉडर्नाइज थ्योरी है उसको फॉलो करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि इस्लाम से रिलेटेड जो हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनज़र रख के अपना लाइफस्टाइल हमें गुजारना चाहिए। अगर बीवी, मैं समझता हूँ किसी और बात का भी ब्लेम इसमें करके वो अपने शोहर पे कोई ना कोई कल को केस फाइल करवा देती है, तो मैं समझता हूँ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो दोबारा नहीं बन सकती।
और इसी वजह से आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में जो डिवोर्स के केसेस हैं मियाँ बीवी में वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने जो कानून पास किया है बीवी को घूरना और दूसरी शादी की धमकी देना, उस पर शौहर को सजा करार पा सकती है। तो इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, जो हमारा मुआशरा है वो किस तरह से इसको देख रहा है। मेरे साथ नौजवान नस्ल मौजूद है, उनसे जानते हैं। मिस ये बताइएगा कि इस कानून के बाद क्या इम्पैक्ट आ सकता है कि शौहर जो है वो दूसरी शादी कर सकता है, या तलाक की धमकी, या फिर घूरना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लॉज जो हैं वो हुकूमत को बनाने चाहिए, ज़रूर बनाने चाहिए, लेकिन इस तरह के लॉज के किसी की पर्सनल लाइफ से जो रिलेटेड हों कि सिर्फ शौहर का बीवी को घूरना ही है, जो क्योंकि जो एक घर का जो मर्द होता है वो घर का सरबराह होता है, उसने घर चलाना होता है। तो अगर इस तरह से लॉज बनेंगे तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए जो है उनका मुस्तकबिल मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब जाहिर है घर का जो निज़ाम है वो ख़राब होगा। तो इसलिए जो इस तरह के लॉज उनको नहीं बनना चाहिए उनको, आई गेस। आप क्या कहना चाहेंगे एज ए मर्द कि आप लोगों के खिलाफ एक कानून बनाया गया कि घूरेंगे, दूसरी शादी की धमकी देंगे या तलाक की धमकी देंगे तो वो करार पा जाएगी और उसके बाद आपको सजा लंबी हो सकती है? नहीं, पहले तो ये देखना चाहिए ना ये किस बेसिस से बन रहा है, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक क्लॉज पहले था या सिर्फ अब लेकर आ रहे हैं। असल में मुझे ऐसा लगता है कि अब जो नई जनरेशन है ना, पहले ना इतनी मेल आपके सामने पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पहले ये सारा कुछ चलता आ रहा था, लेकिन अब ना इन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। छोटी छोटी बातों को ना, ये हमारी ख़वातीन नज़र आते हैं ना, माजरत के साथ आप भी ख़वातीन हैं, वो ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देती हैं कि मर्द ने क्या ही कर दिया। छोटी मतलब एक घूरना आप देखिए, अगर मर्द ही नहीं घूरेगा तो फिर और अगर कोई गैर घूरे किसी को तो कैसे लगेगा? भी है कि लॉ जो है वो किसी की पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड है ना, उस पे तो अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बता दो, अगर मैं आपका शोर हूँ और मैं आपको घूर रहा हूँ वो ठीक है, या कोई और बंदा आपको घूरे तब मसला है। बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये बहुत पर्सनल है, इस तरह के लॉज नहीं पास तो मुझे लगता है घूरना इट्स अ वेरी मतलब बहुत छोटी चीज़ है, बहुत माइनर सी चीज़ है। आप उसको लॉ बना उसको खत्म करो। और अगर आप मैरिटल हैरेसमेंट में आता है ना, आप हरासा कर रहे हैं अपनी। लेकिन शौहर की तो बीवी तो उसकी मिल्कियत है ना, किसको देखिए उसके अलावा? अच्छा, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं देखता, कुछ अपनी दोस्त को ले आओ, मैं उसको घूरता हूं। फिर वो तो गलत है। ऐसे थोड़ी होता है। मियां बीवी तो आपस में एक है, जब मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास पा देते हैं। और दूसरी शादी वाला क्या हिसाब था? दूसरी शादी की अगर आप धमकी देंगे तो उस पर भी आपको सजा हो सकती है। तो कहेगा मैं तीसरी शादी कर लेता हूँ। इस्लाम में 4 की इजाजत है ना, 4 की इजाजत है। मतलब एक चीज़ हमारे तो रिलीजन में है ना, तो मतलब उसकी अगर परमिशन आपके रिलीजन ने दी हुई है, देन आई थिंक हमारे इंस्टीट्यूशंस को ये नहीं चाहिए कि वो इन पे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लेकर आए। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रूल्स बनने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। किसी की पर्सनल मियां बीवी उनकी आपस की जिंदगी है, वो दूसरी का 2 करे, 3 करे, 4 करे, किसी का कोई से तो मैं से करने दोगी अपने शौहर को? नहीं, वैसे ही कह रही हूं। नहीं, घूरने दोगी? मुझे घूरने अच्छा, एक और बात, मुझे लगता है घूरना जो है ना, ये तो आपकी एक मोहब्बत में आता है। मतलब एक अगर बीवी से मोहब्बत है तो घूरा जाता है, वरना कौन घूरता है? मैं तो अगर ना उसको फिर बाकियों की फिक्र हो, बैठ जाए। तो मतलब जो समीना वमीना तहमीना जितनी भी है उनको बाहर रखिए और घर अपनी बीवी को अगर एक मर्द अपनी बीवी को घूर रहा है, बाहर भी अपनी बीवी के साथ रहे, घर भी अपनी बीवी के साथ, किसी और तीसरी के पास। हाँ ना, तो हमारा ये है, हमारे कि मतलब घूरना जायज है, अपनी बीवी को घूरना जायज है, किसी और को घूरना तो जायज है। भाई लॉ बनाने वाले ये सुन लो, अपनी बीवी को शहरी कहते हैं घूरना जायज है। अगर अपनी बीवी को नहीं घूरेंगे तो फिर मर्द हजरात किसको घूरेंगे? ये है मर्दों का अपने मतलब लॉ पास करने वालों मौजूदा हुकूमत से मासूमाना सा सवाल कि फिर बीवी को नहीं घूरेंगे तो बीवी की दोस्त को घूरेंगे तो मसला ज़्यादा ख़राब होगा। कानून बनाया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें कि उसके हमारे मुआशरे पर क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। अगर तो माशरे में पॉजिटिविटी आती है तो इस तरह के कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए, और जो बाउंड्रीज़ हमारे मज़हब इस्लाम ने हमारे लिए तय कर दी गई हैं उन बाउंड्रीज़ को ना तो शहरियों को क्रॉस करना चाहिए और ना ही इस तरह के कवानीन बनाने चाहिए जो माशरे में तबाही और बर्बादी का सबब बने। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।